प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति करता हूँ और आज के इस मनन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आइए हम सब प्रभु के वचन में चलें और आज मैं आपके बीच में हबक्कूक को उसके तीसरे अध्याय की ओर आपके ध्यान को केंद्रित करूंगा। जब हम तीसरे अध्याय में आते हैं मेरे प्रियो, जो कि इस पुस्तक का अंतिम अध्याय है। हबक्कूक जो है वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है और अपने धन्यवादी मन को व्यक्त कर रहा है। वो इस बात को एहसास दिलाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, मैं प्रभु तुझ पर अटूट विश्वास रखूंगा। मेरी निगाहें तेरी ओर रहेंगी और मैं तुझे अपने जीवन के हर एक क्षण में तुझे धन्यवाद दूंगा। ये बहुत ही खूबसूरत पुस्तक है। बेशक परमेश्वर का वचन खूबसूरत है, लेकिन कई बार जब हम इस वचन को अपने दैनिक मनन में उतारते जाते हैं तो हम कुछ बातों को सीखते जाते हैं और अपने आप को उस वचन के अनुसार ढालने का प्रयास करते हैं। और जब हम इस वचन के अनुसार बनते जाते हैं मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन में उस आशीष को, उस अनुग्रह को, उस आनंद को हम अपने जीवन में पाने पाते हैं। आइए हम वचन में चलते हैं और देखें और सीखें कि हबक्कूक परमेश्वर के वचन के माध्यम से मुझसे और आपसे क्या बात करना चाहता है। हबक्कूक जो कि तीसरा अध्याय जो आज मैं आपके बीच में रख रहा हूं, जो अंतिम पुस्तक इस पुस्तक का अंतिम अध्याय है। और इसमें हबक्कूक परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। वो हबक्कूक जो परमेश्वर पे अटूट विश्वास रखने वाला है और विपरीत परिस्थितियों में भी वो परमेश्वर से गुहार कर रहा है, प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। हम और आप कहाँ जाते हैं जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं? हमारा विश्वास, हमारा मन, हमारा ध्यान किस ओर होता है? हम किस पर डिपेंड ज़्यादा हैं? हम परमेश्वर पे डिपेंड हैं, हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, या हम अपने सोर्सेस पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं? हबक्कूक के जीवन में देखने को ऐसा लगता है कि हबक्कूक परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और उसे धन्यवाद दे रहा है। बेशक वो धन्यवादित मन के साथ प्रभु के समीप आता है और वो उन तमाम सारी बातों को स्मरण कराना चाहता है। हमारे और आपकी जिंदगी में कई बार ऐसे पल आते हैं मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन में बहुत सी आशीषों को पाते हैं तो हम बहुत आनंदित होते हैं। हमारा मन उछलता और कूदता है, प्रभु के लिए धन्यवादित करता है। हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारा चेहरा खिल उठता है प्रभु का धन्यवाद और उसके प्रति अपने शुक्रगुजार को करते करते। लेकिन उसी के विपरीत अगर परिस्थितियां भिन्न हो जाएं, हमारे मन के मुताबिक ना हो, हमारे अनुकूल ना हो और सारी परिस्थितियां प्रतिकूल सी नजर नहीं आए, और जिसमें दुख, तकलीफ और जब परेशानी हमारी जिंदगियों में डेरा करती हैं, तो कई बार हम बेचैन हो जाते हैं। हम प्रश्न करने लगते हैं प्रभु से। अपनी प्रार्थनाओं को जब हम करते हैं तो हमारे सामने एक प्रश्न होता है। हम ऐसा नजर आता है कि हम प्रभु पर दबाव बनाना जानते हैं, चाहते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करे और जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ही प्रभु हमारे लिए करे। लेकिन अक्सर कई बार ऐसा नहीं होता। ये एक हकीकत बात है, क्योंकि हम कई बार वो नहीं मांगते जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। हम वो मांगते हैं जो परमेश्वर की मर्जी ही नहीं। इसलिए आवश्यक ये है कि हम ये जो बहुत जल्द सीख जाएं कि हम जो कुछ मांगते हैं क्या वो परमेश्वर के मन के मुताबिक है या नहीं है। हबक्कूक उन्हीं बातों को यहाँ पर बता रहा है और वो सिखाने का प्रयास कर रहा है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, मैं परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहूंगा। हबक्कूक के जीवन से सीखने को मिलता है कि हबक्कूक अपने जीवन में एक धार्मिकता के साथ परमेश्वर में अटूट विश्वास करने वाला और एक विश्वास योग्य सेवक बना। उसने विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर की ओर अपनी गुहार को किया, प्रभु की ओर अपनी निगाहों को किया और उसका ध्यान संपूर्ण रीति से प्रभु की ओर था। आप और हम विपरीत परिस्थितियों में अपने ध्यान को कहां लगाती हैं? एक प्रश्न मैं आपके लिए देना चाहता हूं। हमारा ध्यान, हमारा मन, हमारा किस ओर लगता है? क्या उस ओर जहां से हमें कुछ अपेक्षाएं रहती हैं, लेकिन कई बार ये अपेक्षाएं धूमिल पड़ जाती हैं जब एहसास होता है कि जिस पर हमें भरोसा था वो भरोसा टूट गया। कई बार हम अपने सोर्सेस पर, हमारे हमारे पास जो कुछ सोर्सेस हैं उन पर कई बार हम बहुत डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन बाद में हमें समझ में आता है कि जो सोर्सेस हमने अपने लिए इकट्ठे करके रखे हैं वो ऐसे समयों में काम नहीं आते। फिर हमारा विश्वास, हमारा जो आशा है वो टूट जाती है। लेकिन अगर हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो उस ओर भरोसा करने वाले की ना तो आशाएं टूटती हैं, ना उसका विश्वास कमजोर पड़ता है। वो परमेश्वर जो सब कुछ का करने वाला परमेश्वर है, वो मेरे और आपके जीवन में अपनी अपार करुणा और आशीषों को मेरे और आपके जीवन में देना चाहता है। हबक्कूक उन्हीं प्रार्थनाओं को वो कर रहा है, वो स्मरण दिलाता है, वो बात कर रहा है, प्रभु मैं तेरी ओर अपनी निगाहों को उठाए रहूंगा, तू कब तक नहीं सुनेगा? कब अपने काम को, अपने न्याय को तू प्रकट करेगा? इस प्रकार की हबक्कूक की एक अभिलाषा थी, उसने प्रार्थना किया। दूसरे अध्याय में वो कहता है कि मैं खड़ा रहूंगा और देखता रहूंगा कि मेरा प्रभु मुझे कब तक जवाब नहीं देता। परमेश्वर उसे जवाब देता है और वो कहता है कि जो कुछ होना है वो समय पर अवश्य ही पूरा होगा। हमें भी अपने जीवन में इंतजार करना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की उन आशीषों को, परमेश्वर के उस अद्भुत हाथ को, उस अनुग्रह को अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों में पाने वाले हों।
जब हम तीसरे अध्याय में आते हैं तो हबक्कूक उन बातों को स्मरण करा रहा है और वो प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु तू अपनी उस सामर्थ का प्रगटीकरण कर जिस प्रकार से आपने इज़राइलियों को जब मिस्र से निकाल कर लाए थे। तो फ़िरौन कई बार अपने हठ को करता है और आपने उसके हठ को आपने उसके जीवन में दूर किया और किस प्रकार से उन विपत्तियों को उसकी ज़िंदगी में और उस मिस्र के लोगों के जीवन में लेकर आया और उन विपत्तियों से इस बात का एहसास हुआ कि स्वर्ग का परमेश्वर तू ही है। आपने उन विपत्तियों को डाला, आज भी जरूरत है कि आप अपनी उस पवित्र उपस्थिति और अपने सामर्थ का प्रगटीकरण करें। जब आप सीने पर्वत पर उपस्थित हुए और आपके तेज से जो पूरी पृथ्वी है, जो चट्टान है वो तड़क गई, पृथ्वी डोल गई, प्रभु आप उस एहसास को, सामर्थ को, प्रभु जी चूंकि आप सामर्थी परमेश्वर है, ऐसे विकट परिस्थितियों में जो शासक जो स्वयं अपने लोगों को सता रहे हैं, जिनको शासन करने के लिए दिया गया है, और उनके विषय में परमेश्वर का वचन बताता कि हबक्कूक उन लोगों से भयभीत हो गया और परमेश्वर से याचना कर रहा है। वो प्रार्थना कर रहा है कि तू बता कि एक ही शासक है जो आप हैं और आप अपनी उस सामर्थ को प्रभु प्रकट करें। जब आप अपनी सामर्थ में उतरे प्रभु, तो किस प्रकार से पृथ्वी डोल गई। आगे हबक्कूक इस बात को कहता है कि किस प्रकार से लाल सागर में आपने मिस्र की फिरौन की सारी सेना को उसमें डुबा दिया। आप हमारे और हमारे जिंदगी में अपने अपने उस काम को, अपने उस अद्भुत कार्य को आप हमारे जीवन में पूरे करते हैं। कठिन परिस्थितियों में मार्गों को खोलना आपको बहुत अच्छे से आता है। बेशक हम नहीं समझ पाते, लेकिन आप अपने लोगों को जो आपसे प्रेम करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके मार्गों पर बताए मार्गों पर चलते हैं, उनके लिए मुसीबत में आप रास्ते भी खोलने वाले बनते हैं। हबक्कूक जो है वो अपनी प्रार्थनाओं में इन बातों का जिक्र कर रहा है, परमेश्वर की उस सामर्थ का प्रकट कर रहा है और परमेश्वर के उस अनुग्रह की बात को वो कर रहा है। आज मेरे और आपके लिए क्या जरूरी, मेरे प्रियो, हमारे और आपके लिए बहुत आसान सा नजर आता है। जब हम अपने जीवन में आनंद, खुशियां अपनी जिंदगी में पाते हैं, आशीष को पाते हैं, तो हमारा मन बहुत आनंदित होता है। लेकिन जब समय, परिस्थितियां बदल जाती हैं, जब ऐसे अवसर आते हैं जब हमें कुछ समझ में नहीं आता, तब हम अपने विश्वास को, अपनी निगाहों को, अपने ध्यान को किस ओर करते हैं। हबक्कूक उसी बात को यहाँ सिखाने जा रहा है और हबक्कूक कहता है मेरा ध्यान मेरे परमेश्वर की ओर है। और वो इस तीसरे अध्याय में अपनी आराधना और अपनी स्तुति को प्रार्थना की रीति से प्रकट कर रहा है और वो इस बात को बता रहा है कि मेरा मन, मेरा हृदय परमेश्वर के प्रति आभारी है। मैं प्रभु के प्रति आभारी हूं, मैं उसकी स्तुति करता हूं, उसकी प्रशंसा करता हूं। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। यहां पर हबक्कूक कहता है, शिग्योनीत की रीति पर हबक्कूक नबी की प्रार्थना। हे यहोवा, मैंने तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि वो प्रार्थना कर रहा है और उन कामों की चर्चा कर रहा है जो प्रभु ने अपने लोगों के लिए किया था। इसी युग में तू उनको उसको प्रकट कर, क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। ईश्वर तेमान से आया, पवित्र ईश्वर परान पर्वत से आ रहा है। उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई। उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी और उसके हाथ से किरणें निकल रही थी और इनमें उसका सामर्थ छिपा हुआ था। अभी जो कुछ मैंने आपके बीच में कहा कि जब परमेश्वर सीने पर्वत पर उतरा तो उसके तेजों में उपस्थिति से पृथ्वी डोल गई, उसी का जिक्र यहां पर वो कर रहा है। और वो चाहता है कि परमेश्वर अपनी उस उपस्थिति का, अपने उस सामर्थ को अपने उन लोगों के बीच में जिन्होंने दुष्टता का जीवन जिया और जो शासक बने बैठे हैं, पर उनकी दुष्टता के कारण जो प्रजा है वो परेशान हो रही है, उन पर अत्याचार हो रहा है, ऐसे लोगों के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। और अंत में जब आप इस अंतिम अध्याय में, इस अंतिम पदों में जब जाएंगे तो वहां क्या कह रहा है, वो कहता है 18वें पद से कहता है, 17वें पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और दाखलतों में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और न थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरा पांव हिरणी के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। हबक्कूक बहुत खूबसूरत तरीके से अपनी पुस्तक का अंत करता है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए वो जिक्र कर रहा है, चाहे सब कुछ चला जाए, चाहे मुझे कुछ भी ना मिले, लेकिन मैं अपने प्रभु में आनंदित रहूंगा। मैं उसकी स्तुति करूंगा, उसकी बड़ाई करूंगा, उसकी प्रशंसा करूंगा। इस तीसरे अध्याय के द्वारा हबक्कूक अपने विश्वास को, अपनी स्तुति को, अपनी प्रार्थना को, परमेश्वर के प्रति अपनी प्रशंसा को प्रकट करता है और मुझे और आपको एक सीख देता है कि हम और आप भी विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले बने।
प्रभु आप सभी को आशीष दे। आशा करता हूं कि हबक्कूक की पुस्तक के द्वारा आप सभी ने जरूर आशीष को पाया होगा। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु का अनुग्रह आप सभी के साथ बना रहे।